बशार अल असद और उनकी फैमिली शाम से मॉस्को पहुंच गई। बशार अल असद को रूस में सियासी पनाह मिल गई। अहम रूसी सरकारी ज़राए ने तस्दीक कर दी। बशार अल असद फिल वक्त मंजर आम पर नहीं आए और आज़ादाना नकलो हरकत नहीं देखी गई। हालात साजगार होने तक बशार अल असद मॉस्को में क़याम करेंगे। इतनी बड़ी तरमीम आप ला रहे हैं तो एक कानून दीनी मदारस के हवाले से मुअत्तल पड़ा हुआ है, इसको पार्लियामेंट में लाया जाए और पेश किया जाए। आपने सब चीज़ों पे दस्तखत किए, मदारस के इस बिल पर ऐवान सदर ने दस्तखत क्यों नहीं किए? उस पर दस्तखत करने में आप शरीक नहीं हो रहे, ये क्या है? ये बदनीयती है या नहीं? बिल पर दस्तखत करना बददयांती, फ्रॉड या धोखेबाजी है या नहीं? मदारिस रजिस्ट्रेशन के मामले पर इत्तेहादुल मदारिस का इजलास बुलाकर मुत्तफ़िका लाहे अमल देने का ऐलान। JUI सरबराह मौलाना फजल रहमान का पेशावर में इसराइल मुखालिफ कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, पहले 26वीं आईनी तरमीम हमसे छुपाई गई। आइन, जमहूरियत, अदलिया और पार्लिमान के साथ जो किया जा रहा था, हमने उसका रास्ता रोका। मजीद कहा, दीनी मदारिस के बिल का ड्राफ्ट हुकूमत ने तैयार किया। अगर हमने आना फैसला किया तो तुम्हारी गोलियां ख़त्म हो जाएगी। हमारे सीने नहीं, शराफत से हो रहे हैं, हमसे बड़े बदमाश कोई नहीं। मौलवियों को लड़वाने की कोशिश ना की जाए। दीनी मदारिस में मुदाखलत कबूल नहीं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की पार्टी कायद से अहम मुलाकात। मदारिस बिल पर मौलाना फजलुर रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर किए जाएंगे। नवाज शरीफ की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को हिदायत। वज़ीर आज़म ने बताया, मौलाना फजलुर रहमान को मदारिस बिल पर भी एतमाद में लिया जाएगा। मुल्की मामलात पर हुकूमती इत्तेहादियों से मुशावरत एतमाद में लेने पर इत्तेफाक। नवाज शरीफ का कहना था कि मुल्की तरक्की की राह में किसी को रुकावट डालने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। दोनों रहनुमाओं का खवारिज के खिलाफ जामे शहादत नोश करने वालों को खिराज अकीदत। 18वीं तरमीम के तहत तालीमी सूबाई मामला है। कौमी असम्बली इस पर कानून साजी नहीं कर सकती। मदारिस रजिस्ट्रेशन एक्ट पर सदर मुमलिकत के एतराज़ात सामने आ गए। ज़राए ऐवान सदर के मुताबिक लिखा जाना चाहिए, इस बिल का इतलाक सिर्फ इस्लामाबाद की हदूद में होगा। इस्लामाबाद के लिए पहले से रजिस्ट्रेशन का कानून मौजूद है। इस सूरत में पहले कानून को मनसूख करना पड़ेगा। इसमें भी अबहाम है, पहले कानून की मौजूदगी में दूसरा कानून कैसे बन सकता है? PTI दौर का इत्तेहाद तंजीमात मदारिस और हुकूमत का मुआहदा मंजर आम पर आ गया, जिसमें तमाम दीनी मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन कराने का पाबंद किया गया। मुआहदे के मुताबिक मदारिस को बैंकों में अकाउंट खोलने की हिदायत की गई। गैर मुल्की तलबा को तालीम हासिल करने की इजाज़त दी गई। हुकूमत ने माली इमदाद और वसाइल की फराहमी की यकीन दहानी कराई। मायदा एक बहुत बड़ी पेशरफ थी, जिसमें रजिस्ट्रेशन की तंजीमातुल मदारिस की ख्वाहिश थी कि हमें रजिस्ट्रेशन का सारा अमल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन करे, बजाय इसके कि पहले इंटीरियर मिनिस्ट्री कर रही थी या बाकी कर रहे थे। इत्तेहाद तंजीमात मदारिस ने कहा था कि हमें वजारत दाखिला के बजाय वजारत तालीम के मातहत किया जाए। मदारिस में यकसा निसाब के लिए कोशिश की गई थी। साबिक वफाकी वजीर शफकत महमूद की GTV न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। उन्होंने मजीद बताया कि यह भी तय किया गया था कि जो मदारिस रजिस्ट्रेशन नहीं कराते उन्हें बंद कर दिया जाएगा। मुआहदे पर तमाम उलमाए कराम के दस्तखत मौजूद थे और अब तक 18,000 से जायद मदारिस को रजिस्टर किया जा चुका है। इस मुआहदे को वापस करना बहुत मुश्किल होगा। पाकिस्तान के अंदर जो है वो तकरीबन 24 से 25 हज़ार मदारस अरबिया है और उनमें से 18,400 जो है वो वजारत तालीम के साथ जो है वो अपने आप को रजिस्टर करवा चुके हैं। सरबराह पाकिस्तान उलमा कौंसिल अल्लामा ताहिर अशरफी कहते हैं, मदारिस का ताल्लुक तालीम से है, उन्हें वजारत तालीम से ही मंसूब होना चाहिए। रोज़ मुआहदे करें और रोज़ निज़ाम बदलें, ऐसे तो ये खेल बन जाएगा। मदारिस के मुस्तकबिल के साथ ना खेला जाए। चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती कौंसिल अल्लामा रागिब नईमी का कहना था, PTI की हुकूमत में विफाक आए मदारिस अरबिया का एक मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत मदारिस को वजारत तालीम के साथ रजिस्टर्ड किया जाना था। बिलावल भुट्टो की सरबराही में पीपल्स पार्टी कमेटी बराए कौमी इशूज़ का वर्चुअल इजलास।
چیئرمین پیپلز پارٹی اور اراکین کے درمیان اہم ملکی معاملات پر تبادلہ خیال، آج حکومتی کمیٹی سے ملاقات ہوگی، اجلاس میں فیصلہ۔